नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, आप सबके लिए यूपी पुलिस का स्पेशल अपन प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। ठीक है, 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट है अपना 30 राशि। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। ठीक है, यूपी पुलिस में जो पिछली बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए थे, वो क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूँ और आप अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ठीक है, आपके कितने राइट होते कितने रॉन्ग होते हैं वो आप जाके देख लीजिए। ठीक, क्योंकि ये अपन जो शिफ्ट करने वाले हैं वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं लाया हूँ, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो आपके लिए टफ लगे। ठीक है, इजी और टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्या है 2, 3, 8 और 27। तो यहाँ पर आगे क्या आने वाला वो क्या करना आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वीडियो को रोक के वीडियो को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको करवाता चलूँगा ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए, 2 से कितना बना है 3 और 3 से कितना बना है 8, 8 से कितना हुआ है 27। ठीक है, यदि इन दो को देखते हैं तो ये होता है 2 का क्यूब और ये होता है कितने का 3 का क्यूब। ठीक है, लेकिन एक क्यूब नहीं है तो यहाँ पर अपन को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व नहीं कर। यदि यहाँ पर जोड़ने की बात कर ले तो यहाँ पर कितना हुआ +1 हुआ। यदि यहाँ पर जोड़े तो कितना हुआ +5 हुआ और यहाँ पर यदि जोड़े तो प्लस कितना हुआ 19। तो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या होगा। तो चलिए, ऐड होने पर कुछ हो नहीं रहा। यदि अपन करते 2 एकम 2 + 1 तो कितना हो रहा बताइए 3। फिर 3 इंटू 8 चाहिए, 3 दूनी 6 + 2 तो कितना हो रहा है 8 हो रहा है। इसी प्रकार से 8 इंटू 3 + 3 8 3 24 और 3 कितना होता है 27 होता है। इसी यदि 27 इंटू 4 + 4 यदि अपन करते तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 54 108 और 4 112 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। क्या हो रहा है बताइए, 10 के लिए 1000 बनाया जा रहा है तो 2 के लिए किस प्रकार से अपन को क्या करना है, लॉजिक लगाना है। तो जल्दी से बताइएगा इसका क्या होगा। तो देखिए, 10 का क्यूब कितना होता है, ये तो बिल्कुल आसान लग रहा था। ठीक है, 1000। इसी प्रकार से यदि अपन 2 का क्यूब देखें तो कितना होता है 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, डी में दिया हुआ है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक, आराम से कर सकते थे यदि आपको क्यूब याद है। यदि क्यूब याद नहीं थे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ता। अगला क्वेश्चन, इसको आपको वर्णमाला क्रम में जमाना है। ठीक है, क्या करना है, वर्णमाला अंग्रेजी शब्दमाला का जो वर्णमाला क्रम है उसमें क्या करना है, जमाना है। ठीक है, वर्णमाला क्रम में जमाना है तो जल्दी से जमाइए। ठीक है, अब देखिए जमाना है तो सबसे पहले CONV 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 सभी में है। ठीक है, यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, 4 वाला ऑप्शन दिख रहा है और 4 4 एक में दिख रहा 1। तो CONV भी के बाद क्या आई आ रहा है। लेकिन यदि आप देखें यहाँ पर देख लीजिए भी के बाद क्या है ए, मतलब 4 सबसे पहले आएगा। तो 4 सबसे पहले आएगा तो ये वाला तो आप भूल जाइए। चलिए यहाँ पर अपन लिख देते 4। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, देखिए CONV तो सब में समान है। तो 4 के बाद यदि अपन देखें CONV, ठीक है, फिर आ रहा आई आता है 1 नंबर पर। ठीक है, 9 नंबर पर CONV ई आ जाएगा। ई इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखिए CONV ई तक इसको छोड़ के इन तीनों में आ रहे हैं। तो क्या होगा इसका, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, 4 नंबर तो अपना आ चुका है। अब VE यहाँ पर क्या है N और यहाँ पर क्या है R। यहाँ पर देख लीजिए R आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर। और N आता है कितने नंबर, 14 नंबर पर। और A क्या है R, A भी आता है 18 नंबर, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन आएगा। तो A भी क्या कर सकते हैं आप हटा सकते हैं। ठीक, अब इन दो को तो चेक नहीं करना,
यदि आप दिमाग चलाएंगे तो ये भी गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, तो इसमें आपको चेक करना है, क्योंकि दो ऑप्शन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में क्या देख लीजिए समान दिख रहा है, तो ये दो को भी चेक नहीं करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन 4 पहले, फिर तीसरे नंबर का, फिर आएगा दूसरे नंबर का। अब आपको चेक करना है 5 और 1 में, तो चलिए अपन चेक कर लेते हैं। 5 में क्या है, ई है, इसमें क्या है, आई है, तो बाद में 1 आएगा, तो मतलब 5 पहले आ जाएगा और बाद में आएगा 1, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। 10 लड़कों की एक पंक्ति में राम बाईं ओर 5 स्थान खिसकने पर बाएं छोर से तीसरा हो जाता है, तो पंक्ति में दाईं ओर से उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी। ये क्या करना है, बताना है। जल्दी से बता। देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसलिए करवाता ताकि वीडियो लंबा ना हो, आप वीडियो को रोक उसको सोल्व करें, और सोल्व यदि नहीं होता तो जाके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। अब टोटल कितने लड़के हैं, 10 लड़के, और राम बाईं ओर से कितने स्थान पर था, बताइए। बाईं ओर से 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया जा रहा है। यदि राम पहले यहां पर बैठा था, ठीक है, मान लीजिए पहले, ठीक है, फिर बोला जा रहा है 5 स्थान बाईं ओर और खिसका दिया जाता है, तो 1 2 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राम आ जाएगा बाद में, 5 स्थान बाद में, ठीक है। 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ से बाएं छोर से कितना है, तीसरा हो जाता है। ये कितना हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो पहले कितना होगा, यदि अपन इसमें 5 जोड़ेंगे तो पहले जो था बाईं ओर से 8वें स्थान पर था, और आपसे पूछा है कि दाईं ओर से पहली, तो यहाँ पर अपन टोटल बराबर निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने हैं, 10 लड़के हैं, और पहले लेफ्ट से अपन को क्या करना है, दिया हुआ है 8, राइट से क्या करना है, पता करना है, -1। इसमें 11 में से 8 माइनस करें कितना आ जाएगा, 3, यानी दाईं ओर से कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ठीक है। इसी सूत्र से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा। देखिए 10 लड़के थे, राम को बाईं और 5 स्थान खिसकाया जाता है तो तीसरा हो जाता है। तो देखिए यदि राम पहले यहाँ पर था, मान लीजिए यदि राम पहले यहाँ पर था तो उसको 5 स्थान खिसकाया, तो फिर वो आ गया तीसरे नंबर पर, यहाँ पर दिया हुआ तीसरा हो जाता है। तो पहले कितने पर था, 8वां था। यदि लेफ्ट से वो पे कितने नंबर पर था, 8 था, और राइट से अपन को क्या करना है, बताना है। तो ठीक है 11, यहाँ पर लेफ्ट से 8वां, राइट पता नहीं है वो निकालना है, -1 यहाँ टोटल है, माइनस को यहाँ हुआ 11, 11 में से 8 घटे 3, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं, बहुत यूपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आज क्या है, ठीक है। ये मान लीजिए जैसे क्या है आज, ठीक। तो ये बीते हुए कल, तो ये क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल हो जाएगा। कल से 3 दिन पहले मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था। इस दिन क्या था बताइए, इस दिन बुधवार था, ठीक है। तो बुधवार, फिर क्या हो जाएगा गुरुवार, फिर क्या हो जाएगा शुक्रवार, फिर क्या हो जाएगा शनिवार, और आज क्या होगा, मतलब मान लीजिए रविवार है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आगामी कल के, तो आगामी कल यानी ये कल हो जाएगा। 2 दिन बाद, पहला दिन है, दूसरा दिन क्या होगा, तो रविवार है, रविवार के बाद क्या होगा, सोमवार, सोमवार के क्या होगा, मंगलवार, मंगलवार के बाद क्या होगा, बुधवार, और वही अपना राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, आसानी से इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है, कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आराम से सोल्व होंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। ये भी यूपी पुलिस को बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। यदि 20 शिफ्ट होती है तो ये मान लीजिए 15 शिफ्टों में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को गारंटी से मिलेगा।
यदि पानी को भोजन कहा जाए, ठीक है, पानी को क्या बोला जा रहा है, भोजन कहा जाए, और भोजन को वृक्ष कहा जाए, और वृक्ष को आकाश कहा जाए, आकाश को दीवार कहा जाए, तो निम्न में से किस पर फल लगेंगे, किस पर क्या लगेंगे, फल लगेंगे, जल्दी से बताइए किस पर फल लगेंगे। तो फल किस पे लगते हैं सबसे पहले पता होना चाहिए, वृक्ष पर, और वृक्ष को बोला जा रहा है क्या, वृक्ष को आकाश, वृक्ष को क्या बोला जा रहा है, आकाश, तो आकाश यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 99% बच्चे क्या करते हैं, भोजन को वृक्ष है यानी भोजन, भोजन टिक करेंगे, वो ऑप्शन आपको मिलता ही मिलता है, ऑप्शन बी टिक करेंगे और सही आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे नहीं मेरे इतने कम कैसे नंबर आ गए, इसी प्रकार से कम आते हैं, गलती अपन को नहीं करना है, वो ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाए, जो चीज बोला फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष, तो वृक्ष को क्या बोला जा रहा है, आकाश, तो आकाश आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के भी ऐसे ही कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें ब्लड रिलेशन का 1 से लेकर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते, एक क्वेश्चन तो 100% है, रीजनिंग यदि आएगी तो उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो सी बी की पत्नी है और ई सी का बेटा, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ई का डी से क्या संबंध है। देखिए अब सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, सी जो है बी की पत्नी है, ठीक है, बी की क्या है बताइए, पत्नी है, तो बी क्या होगा, आदमी होगा, और इसकी पत्नी कौन है, सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला जा रहा है कि ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है, मतलब इसका बेटा कौन है बताइए, ई, ठीक है, बेटा बना दिया। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का इसका भाई है, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, भाई है, और डी का पिता है, और का संबंध किससे होगा बताइए, और का संबंध पहले वाले यानी ए से होगा, तो डी का पिता यानी ए क्या हो जाएगा, डी का पिता बन जाएगा। तो पूछा है ई का डी से क्या संबंध, के साथ, ई का डी के साथ, डी के, तो ए, अब देखिए सबसे पहले ए का अपन पता करेंगे, ई देखिए ए क्या है, माता, माता पिता, पिता का भाई क्या होता है चाचा, चाचा का पुत्र क्या होता है चचेरा भाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ए रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, ठीक है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो सबका आंसर राइट आना चाहिए, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, केवल इसकी जो लाइनें हैं जो अक्षर हैं वो ही ज़्यादा हैं, ठीक है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, बाकी इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, अपन डायरेक्ट बता रहे हैं आपके, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ठीक, यदि वो यहाँ पर था तो वो क्या करेगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चल दिया, ठीक है। फिर बोला जाए दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है, वो दक्षिण की ओर मुड़ेगा, दक्षिण की ओर मुड़ गया और 7 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर पूरब की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो फिर पूरब की ओर ये मुड़ा और 3 किलोमीटर चल गया, क्योंकि आपको पता होगा ये होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ था, फिर वो पश्चिम की ओर चला, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा, ठीक है, फिर वो क्या हुआ 3 किलोमीटर पूरब की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता, अब दाईं ओर मुड़ेगा और 5 किलोमीटर चलेगा, इस साइड मुड़ा, ये उसका दाईं होगा, क्योंकि ये क्या होगा इसका राइट होगा, इस साइड होगा लेफ्ट है, ठीक है। तो दाईं ओर कितने किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चल चुका है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई प्रारंभिक बिंदु से अब कहाँ है, मतलब यहाँ से वो कहाँ है, ये इसकी प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है कि नहीं बताइए, प्रारंभिक बिंदु यही है, यहाँ से अब कहाँ है। तो यदि आप दिशा ही देख लेंगे तो अपना आंसर आ सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है 7 किलोमीटर है, और ये कितना है 5 है, तो 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर यदि आप देखेंगे और किस दिशा में है, इस साइड जा रहा है, यानी दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो 12 और दक्षिण यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, बिल्कुल आराम से सोल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर सर्च करें डीआर एग्जाम, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फेसबुक पर जाइए और डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप भी है और फेसबुक पेज भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।